हनुमान जी ने एक दिन सोचा कि उनके भीतर बल तो बहुत है, पर उस बल के सार्थक प्रयोग का ज्ञान भी आवश्यक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। आठ हनुमान जी ने गुरु की तलाश प्रारंभ की। गुरु की खोज करते हुए उन्हें पता चला कि भगवान सूर्य नारायण सभी प्रकार के विद्याओं को जानते हैं और प्रदान करने में सक्षम है। आठ उन्होंने सूर्य नारायण को ही अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। हनुमान जी द्वारा सूर्य से गुरु बनने के लिए प्रार्थना। हनुमान जी ने जैसे ही निश्चय किया कि सूर्य को अपना गुरु बनाकर विद्या ग्रहण करना है, तत्काल वायु वेग से सूर्य के पास पहुंच गए और वहां जाकर सूर्य से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करे। सूर्य ने सोचा कि यह बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। ऐसा सोचकर पहले उन्होंने मना किया। फिर हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्य ने अपनी दूसरी समस्या गिना दी कि मैं कभी स्थिर नहीं रहता, निरंतर मेरी एक निर्धारित गति है जिस पर मुझे चलना पड़ता है। यदि मैं तुम्हें विद्या प्रदान करने लगा तो मुझे किसी स्थान विशेष पर जाकर रुकना होगा और फिर ऐसा करने से प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी द्वारा सूर्य के समस्या का समाधान। हनुमान जी बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आपको अपनी गति रोकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने नियत चाल से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखिए। मैं आपके साथ साथ आपके ही समान वेग से चलूंगा, आप मुझ सारी विद्याएं दे देना। ऐसे में आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा और न ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। भगवान सूर्य हनुमान जी की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। हनुमान जी की अद्भुत पाठशाला। जब हनुमान जी सूर्य के शिष्य बने तब हनुमान जी ने पहले तो अपने स्वरूप को विराट किया। उसके बाद जिस वेग से सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे उसी वेग से सूर्य के समानांतर चलने लगे। सूर्य ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ किया। हनुमान जी की शिक्षा में व्यवधान। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु उन 9 विद्याओं में 5 विद्याएं तो हनुमान जी को दे दी, पर 4 विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहितों को ही प्रदान की जाती है। सूर्य ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी की दुविधा। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे। विवाह वो कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सूर्य द्वारा हनुमान जी की समस्या का समाधान। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई नहीं है, चलकर अपने गुरु सूर्य देव से ही समाधान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्य के पास आए और अपनी समस्या बता दी। सूर्य देव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है। एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी और दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। सूर्य देव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान, तुम एक काम करो, किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लेना। हनुमान जी का विवाह के लिए कन्या की खोज। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या की खोज में निकल गए, पर जैसे ही वे अपना यह प्रस्ताव रखते कि हम आपसे विवाह करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो कन्या या उनके माता पिता विवाह से इनकार कर देते। ऐसे ही कन्या की तलाश में हनुमान जी का बहुत समय नष्ट हो गया। अंत में वे अपने गुरु के पास पुनः इस समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। हनुमान जी का सूर्य पुत्री सुवर्चला से विवाह प्रस्ताव। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा को देखकर सूर्य देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सुवर्चला से सारा वृत्तांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब यह जाना कि विवाह उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है तो वो भी विवाह को तैयार हो गई।
क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी, अतः उन्हें भी उनके तपस्या में कोई विक्षोभ ना दिखा और वे विवाह को मान गई। हनुमान जी का विवाह, फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह कराया गया। विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में ली हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ, पर वे ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी की गुरु दक्षिणा। आगे हनुमान जी ने सूर्य देव से सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्या प्राप्ति के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। सूर्य देव ने हनुमान की शिष्यता से प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्य देव को अपने संकटग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आ गई और हनुमान जी से गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उसकी सहायता करने की बात कही। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात सहर्ष स्वीकार की और सुग्रीव की सहायता करने चले गए। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी विद्याओं को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किया। हनुमान जी सर्व समर्थ है, उनसे कोई भी विद्या अलग नहीं है। वे सभी विद्याओं के दाता है। बोलो जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।